एवरीवन, माय नेम इज गरिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर टेट। आज हम लोग इन्वायरमेंटल का सेकंड टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे किस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम इसको समझेंगे। और ये हमारे वातावरण को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, तो इसकी हम फुल डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरी सारी वीडियो मिल सके। तो हम आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग पे। ग्लोबल वार्मिंग आप सभी ने शायद नाम सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग को अगर हम सिंपल भाषा में परिभाषित करना चाहें तो हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर में लगातार वृद्धि होना इज अ ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी की जो औसत तापमान है वो 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे ये इस तापमान में वृद्धि हो रही है, तो इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे रिलेट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर हम सिंपल भाषा में कहना चाहें तो हमारी एटमॉस्फेयर की गैसों के द्वारा सोलर रेडिएशन को अवशोषित करना इज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब कि जो भी सोलर एनर्जी आ रही है, सूर्य की किरणें आ रही हैं पृथ्वी तक, उनको हमारी एटमॉस्फेयर गैसों के द्वारा, वायुमंडलीय गैसों के द्वारा उनको अवशोषित कर लेना, दिस फिनोमिना इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट की खोज की थी जोसेफ फोरियर ने 1824 में। जोसेफ फोरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसों की खोज की थी। अगर यहाँ डायग्राम के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है। वायुमंडल की परतों के ऊपर हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, आप वहाँ चाहें तो इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। तो वायुमंडल में क्या है, गैसों की लेयर्स हैं। जो सन रेडिएशन यानी कि सन से जो किरणें आती हैं पृथ्वी पे हमारी, तो कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो वायुमंडल की ऊपरी परत से उनको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, और कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो पृथ्वी तक आ पाती हैं। जो किरणें पृथ्वी तक आ पाती हैं ये इंफ्रारेड होती हैं, इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो ये पृथ्वी को गर्म करती हैं। यहाँ पे आने के बाद ये समुद्र द्वारा और लैंड के द्वारा उनको अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद ये फिर रिफ्लेक्ट होती हैं, ये बाहर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्या होता है, वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें हैं जो उनको अवशोषित कर लेती हैं, उन्हें बाहर नहीं जाने देती हैं, और फिर क्या करती हैं, उनको पृथ्वी की तरफ फिर दोबारा भेज देती हैं, जिससे कि क्या है, हमारी अर्थ का जो है टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एक कंबल के रूप में आप इनको समझ सकते हैं कि जैसे कंबल के अंदर क्या उसमें बाहर नहीं जा पाती है, वैसे ये गैसें एक कंबल के रूप में काम करती हैं पृथ्वी के लिए, कि ये रेडिएशन को बाहर नहीं जाने दे पाती हैं और पृथ्वी को गर्म रखती हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये फिनोमिना जो है नेचुरल फिनोमिना है, और ये बहुत ज़रूरी है हमारी पृथ्वी के लिए, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो हमारी पृथ्वी क्या है, एक बर्फ के समान होती, और यहाँ पे टेम्परेचर लगभग -14 डिग्री सेंटीग्रेड होता, तो यहाँ पे जीवन संभव नहीं था। लेकिन जो गैसें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, उन्हें हम यहाँ समझते हैं कि कौन सी गैसें होती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस होती है वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आप इन गैसों को अच्छे से आप पढ़िएगा, इन्हें याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी गैस ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अब रीजन क्या है इन गैसों का कंसंट्रेशन बढ़ने का, ये ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि वनों का कटना, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हो गई हैं, जिससे क्या है, कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है। जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसमें कार्बन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता जा रहा है। जब यह कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो रेडिएशन है उसकी ट्रैपिंग ज़्यादा होगी, जिससे कि यह वायुमंडल क्या है, ज़्यादा गर्म होने लगेगा। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, धीरे धीरे क्या है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है और ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब इसके क्या है इफेक्ट, क्या क्या पड़ते हैं हमारी पृथ्वी पे। क्लाइमेट चेंजेस, जैसे कहीं बहुत ज़्यादा सूखा है, कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जा रही है, बरसात के समय में बारिश ही नहीं हो रही है, तो ये ऐसे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही हो रहा है। राइजिंग सी लेवल, समुद्र के जल स्तर का बढ़ना,
अब पहाड़ों पे बर्फगिरी होती है, बर्फ जब वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा पृथ्वी का तो बर्फ क्या होंगी, पिघलने लगेंगी। बर्फ पिघलेंगी तो जो सी लेवल है, समुद्र का जल स्तर है क्या है, वो बढ़ने लगेगा। जैसे कि वहाँ आसपास के एरिया क्या है, सारे पानी में डूब जाएंगे। फिर कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी मनुष्यों में ये फैलने का है, और ग्लेशियर का पिघलना। ठीक है। कार्बन एमिटिंग कंट्रीज का मतलब होता है कि कार्बन का उत्सर्जन करने वाली कंट्री। जो इसमें सबसे ज़्यादा है कार्बन एमिटिंग कंट्री है चाइना है। चाइना जो है सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रही है। उसके बाद यूएसए है, ईयू है, फिर इंडिया है। इंडिया यहाँ पे 4th नंबर पे आता है कार्बन उत्सर्जन कंट्री में। ठीक है। तो आई होप कि आपको ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आया होगा अच्छे से। आपको वीडियो ये पसंद आई होगी और आप इसको अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिससे कि ये सबको समझ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें एंड हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।